आज हम हैं स्थित उत्तराखंड के एक पुरातात्विक स्थल पंवार वंश के राजाओं की प्रथम राजधानी चाँदपुरगढ़ की ओर। ये पंवार वंश के शासकों की प्रथम राजधानी थी। जब पंवार वंश उत्तराखंड में रूल किया, उसकी एक प्रथम राजधानी, जिसका मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ, चाँदपुरगढ़ के बारे में। ठीक है। कनकपाल की राजधानी हुआ करती थी। कनकपाल ने अपना यहाँ पर महल बनाया था, दुर्ग बनाया था, उसी के ये हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रासाद यानी इनका महल इस प्रकार से है तब। और अभी इंटर करूँगा अंदर। ये इनका उस समय का पूरा स्ट्रक्चर है, अभी मंदिर के रूप में एक बनाया गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें बहुत आज भी मजबूती देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, लंबे लंबे परासे पत्थर, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका महल का। ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी जो घर की दीवारें हैं इनको प्रोटेक्ट करती थी, और अंदर के ये इनके शायद उस समय महल में कमरे वमरे रहे होंगे, क्योंकि पूरा दुर्ग लग रहा है ये। उत्तराखंड पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर उत्खनन भी कार्य कराया था। उसी का ये है पूरा, जो हम किताबों में पढ़ते हैं वही पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ये इससे पता चलता है, ये जो बने हुए हैं, कि ये पूरा दुर्ग के रूप में है करके, क्योंकि ये पूरा इस प्रकार से बना हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सैनिक खड़ा रहता होगा, तो बाहर से कोई अगर आक्रमण या कुछ कोई प्रकार की चीज़ें होती हैं तो यहीं से अपना ये उसको प्रत्युत्तर देते होंगे, क्योंकि ये सारे इसी प्रकार से बने हुए हैं। क्योंकि और साइडें इसकी नहीं है, और साइडें इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि इस साइड में नहीं है, हो सकता है टूट गया हो, लेकिन इस लेवल में और पर कहीं नहीं है। तो इससे ये आभास हो रहा है कि शायद मे भी इधर की ओर से अगर कोई आक्रमण हो तो उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए, क्योंकि इधर तो पूरा का पूरा आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की जाके भी इसके पास एक और वॉल है। मतलब ये अगर दुर्ग रहा है तो उसके पीछे आपका एक आउटर वॉल भी है। पहली राजधानी थी, फिर यहाँ से राजधानी शिफ्ट की थी अजयपाल ने। 37 राजाओं की राजधानी हम मान सकते हैं यहाँ तक रही होगी। अब उत्तराखंड पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये पूरा एक, मतलब इसे हम मान सकते हैं प्रसाद यानी महल, और उसके बाद से फिर ये इनके आउटर वॉल, आउटर दीवारें। फिर उसके बाद से इसके नीचे आके देखते हैं, हाँ ये पूरा आउटर है इसका, यानी ये महल रहा है, ये इसका बाहर का रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये फिर बाहर से इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ और है। ये पूरा स्ट्रक्चर और है। ये सारे स्ट्रक्चर वही हैं जो एक उस समय के हिसाब से ये पूरे पत्थर वत्थर इस प्रकार से रखे हुए हैं। ऐसा इंगित करते हैं कि उस समय के हिसाब से जो भी अपना एक राजाओं के पास वैभव होता था वो पूरा रहा है। देखिए ये पूरा वैभव रहा है, क्योंकि ये सब इसी प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। पूरा एक महल है, मतलब ये पूरा राजधानी के तौर पर इसमें अपने इनकी जितने भी कर्मचारी वगैरह उनकी भी शायद इस प्रकार का लगा, क्योंकि जो आवास स्थान निवास स्थान जो भी हैं ये सारे पूरे डिज़ाइन किए हैं, फुली डिज़ाइन है मतलब। इसलिए पहली राजधानी बनाई इन्होंने अपनी, और उसके बाद से फिर राजधानी माइग्रेशन होकर बाद अलग अलग जगह जाती रही, देवलगढ़, श्रीनगर, फिर उसके बाद से टिहरी। तो ये पूरा आउटर भी है इसका, क्योंकि देखो हम देख सकते हैं जैसे कि इनका यहाँ से है तो ये पूरा इधर से रखा है, और फिर पूरा उधर से भी
शुरुआत से। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उस समय के हिसाब से। और ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरा बहुत अच्छी पत्थरों की, मतलब एक जो बोलते हैं आपको इसमें देखने को मिलेगी कारीगरी। मेन अपना प्रसाद यानी महल जो होता है इनका, ये रहा है ये पूरा। अब आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे को लगी। मतलब अभी देखिए इसमें कितने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, इस पत्थर की लंबाई यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ये पूरा मजबूती के हिसाब से। और वेंटिलेशन का भी रखा गया है, देखिए ये। और ये इसका फिर बैक साइड पूरा, और यहाँ से फिर ये पहाड़ियाँ, ये। और फिर यहाँ पर ये सारा, और फिर स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, पूरा फुल स्ट्रक्चर। शायद जितना पुरातत्व विभाग ने इसको उत्खनन करना था, उसके बाद से उन्होंने ये सारा उत्खनन हुआ है यहाँ पर। और बहुत अच्छी जगह पर पूरा सेफ पॉइंट के हिसाब से बनाई गई थी तब राजधानी। ये इसका अगर आप हम नीचे फाउंडेशन देखें तो फाउंडेशन फिर और बहुत मजबूती से, फाउंडेशन फिर और मजबूत।